हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत, हमारा भारत अतुलनीय है। सो दिस इज़ कॉल्ड इनक्रेडिबल भारत। दिव्य है क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, साधुओं ने जो जो हमें दिया। ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु की उन्होंने रिसर्च की है, आप सामाजिक स्तर पर देख लीजिए, आप वैज्ञानिक स्तर पर देख लीजिए, आप आध्यात्मिक स्तर पर आप देखेंगे, वो अद्भुत है, वो अर्थपूर्ण है, वो अलौकिक है, वो दिव्य है। चाहे वो वृक्षों के सामने झुकना हो, उनको जल अर्पित करना हो, पीपल को जल अर्पित करना हो, उसके नीचे दीपक प्रज्वलित करना हो, शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना हो, बिल्वपत्र चढ़ाना हो, वैज्ञानिक है, अर्थपूर्ण है। तिलक धारण करना हो, अर्थपूर्ण है। मंदिर में जाकर घंटा बजाना हो, कहीं ना कहीं हमें ध्यान की ओर प्रविष्ट करवाने के लिए। ये सारे मार्ग कहीं ना कहीं हमें उस प्रकृति से, उस अनंत सत्ता से, उस सुप्रीम पावर से हमारे मन को आत्मा से कनेक्ट करते हैं। जो भी रिसर्च किया गया हो, चाहे वो भगवान के विग्रह की सेवा करनी हो या सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण करना हो, आप देखिए कितना अलौकिक है। हम एक एक विषय पर अगर चर्चा करें, सबसे पहले मान लीजिए सूर्य भगवान को हम अर्घ दे रहे हैं, किस लिए? अर्घ किस समय दिया जाता है? प्रभात के वक्त में। कब? जब सूर्य भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है, जब आकाश में लालिमा है और धीरे धीरे सूर्य बाहर की ओर प्रकट हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, उस वक्त एक भक्त, एक व्यक्ति अपने हाथों में जल पात्र लेकर, पुष्प डालकर, अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ देने के लिए जा रहा है। अर्घ का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि सूर्य प्रकट हो रहे हैं और हम धीरे धीरे जलधारी उन्हें समर्पित कर रहे हैं। और अर्घ देने का तरीका क्या है? सामने सूर्य का प्रकाश, अलौकिक प्रकाश तेज पुंज प्रकट हो रहा है, हम सामने खड़े हैं, हाथों में पात्र लीजिए और धीरे धीरे जल को छोड़िए और उस धारी से सूर्य को प्रत्यक्ष आंखों से देखिए। ये अर्घ देने का सही तरीका है कि जैसे आप अर्घ देंगे तो उस गिरती हुई जल की धारी से आपने सूर्य का दर्शन करना है। अब देखो, इसके पीछे के हर कारण पर अगर हम ध्यान दें, जो हमारे संतों ने हमें दिया है, जो हमारे भारत ने हमें दिया है, जो हमारी सभ्यता ने हमें दिया है। सबसे पहले अगर हम संस्कृति के ऊपर विचार करें, हमारी संस्कृति क्या कहती है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर कितना भी अंधकार क्यों ना हो, सूर्य प्रकट हुए, एक किरण आई और केवल एक किरण से समस्त अंधकार तिरोहित हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे मन में, हमारे जीवन में अज्ञानता का, मद का, ना जाने कैसे कैसे विकारों का एक अंधकार है। तो जैसे सूर्य प्रकट होकर वो प्रकाश से अंधकार को ख़त्म करते हैं, ऐसे ही वो अलौकिक सत्ता हमारे अंतर के अंधकार को त्रुहित करके हमारे जीवन को ज्ञान से, प्रेम से, संस्कृति से प्रकाशित कर दे, हमारा जीवन खिल उठे। क्योंकि प्रकाश अर्थ माने जीवन। सूर्य क्या है? जीवन का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन असंभव है, कहीं पर भी आप जीवन नहीं पाएंगे। पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी आपको जीवन मिलेगा, उसका मूल कारण सूर्य है। और फिर अगर हम अपनी आस्था के ऊपर विचार करें तो ध्यान दीजिएगा, आज तक जितने भी अवतार हुए, भले वो कृष्ण रूप में है, वो वामन रूप के अंदर है, वो परिपूर्ण ब्रह्म कृष्ण ही क्यों ना हो, हमारे 10 गुरु साहबान क्यों ना हो, कोई पीर, पैगंबर, कोई साधु, कोई भी धरती पर आया है, साधना की है, कोई भक्त महात्मा यहाँ पर आया है, उन सब का दर्शन किसने किया? सूर्य ने किया। इसलिए जिस वक्त हम सूर्य का अभिनंदन करते हैं, सूर्य का स्वागत कर रहे हैं, उस वक्त जब हम उन्हें प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, तो सूर्य भगवान को अर्पण करने से वो प्रणाम हमारा उन सब संतों को, उन युग पुरुषों को, उन महात्माओं को के चरणों में अर्पित हो जाता है। माने हमें सबकी ब्लेसिंग मिल रही है, हमें सबकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें प्राप्त हो रही है। और अगर हम साइंटिफिक पर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश कैसा नज़र आता है? वाइट कलर का, श्वेत प्रकाश नज़र आता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? इस एक श्वेत रंग के बीच में 7 रंग छिपे हुए हैं। और आप लोग जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि व्हेन वाइट लाइट crosses a prism, या when white light passes through a prism, then it split out into 7 colors. That is called vibgyor: violet, indigo, blue,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन 7 रंगों में ये प्रिज्म से क्रॉस करने के बाद सूर्य का श्वेत प्रकाश इन्हीं 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे, जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही हम जल को अर्पण करते हैं सूर्य के सामने और उस जल की धारी से सूर्य की किरणों का दर्शन करते हैं, तो ये जल की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म का वर्क करेंगी, और जैसे सूर्य का वो श्वेत प्रकाश उस प्रिज्म रूपी जलधारी से निकल कर क्रॉस करके हमारी आंखों में आता है, तो श्वेत प्रकाश नहीं आता, बल्कि श्वेत रंग उसमें से क्रॉस करके 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। हमें वो रंग मिलते हैं, हमें वो आनंद प्राप्त होता है। माने एक भाव उसके पीछे है, हमारा जीवन में इन रंगों की तरह खिल जाए, आनंद हो, और श्वेत रंग की तरह हमारे मन में शांति भी हो, और 7 रंगों की तरह हमारा जीवन सतरंगी हो जाए, खिला हुआ हो जाए। और अगर हम मान लीजिए मेडिकल साइंस के तौर पर विचार करें, तो जैसे आप लोग इस जलधारी को अपनी आंखों से देखते हैं, तो नंबर 1 हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है। जिन लोगों को मान लो अभी चश्मा लगा है, या जिन लोगों की नज़र थोड़ी वीक हो रही है, आई साइट थोड़ी कमज़ोर हो रही है, वो हर रोज़ अर्घ देंगे। इस विधि से आप अनुभव करेंगे आपके आंखों की ज्योति बहुत तेज हो जाएगी। देखो, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ बड़े प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ। मैं किसी किताब से पढ़कर, किसी से सुनकर आपको कुछ नहीं कहता। मैं जो कह रहा हूँ अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे अनुभव हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत साल पहले, कम से कम भी 22 साल पहले, जब मेरी आई साइट काफ़ी वीक हुई और मुझे भी यही प्रेरणा मिली सूर्य अर्घ देने की, मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, और आप यकीन कीजिएगा 22 साल बीत गए, मुझे किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ी, आंखों की रोशनी तेज हो गई। दूसरा, अगर सर में दर्द है कॉन्टीन्यूसली, कई बार आई साइट के कारण होता है, या हल्का हल्का दर्द है, आप सूर्य को अर्घ देंगे, आप ये भी फील करेंगे आपके सर का दर्द खत्म हो जाएगा, आप एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। और अगर अकॉर्डिंग टू इमोशंस बात करें, हम जल लेकर कहीं ना कहीं उस सूर्य को पोषित कर रहे हैं, उनको अर्पण कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो देव भी, वो प्रत्यक्ष देवता भी हमारे जीवन को पोषित करे, हमारे जीवन को भी आनंद से भरे। और अगर स्पिरिचुअल वे में बात करें, इफ़ वी टॉक अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल वे, तो ध्यान का मूल स्रोत भी सूर्य है। आप सूर्य की उपस्थिति में बैठकर साधना करेंगे, आंखें बंद करके उनके प्रकाश को अपने अंतर में अनुभव करेंगे, तो हमारे अंतर के चक्रों को जागृत करने में सूर्य बहुत योगदान करते हैं। सूर्य हमारे अंतर को भी प्रकाशित कर रहा है, हमारे मन को प्रकाशित कर रहा है, हमारी आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। वो हमारे जीवन को, हमारे जीवन की अविरल धारा को कहीं ना कहीं पूरी नेचर के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसलिए प्रभात हो, उनका दर्शन करें। और कई बार लोग प्रश्न करते हैं किस वक्त अर्घ देना चाहिए। उस वक्त तक आप अर्घ दे सकते हैं जब तक सूर्य की रोशनी आंखों में चुभनी ना शुरू हो जाए, उससे पहले पहले आप अर्घ दीजिए। अच्छा, तो यही होगा, सबको पता होता है कि सूर्य कितने बजे उदय होंगे, तो उससे पहले हम स्वागत करें। उनके प्रकट होने से पहले, उनके आने से पहले हम जल लेकर स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। आइए प्रभु, आपका हम स्वागत करते हैं। आप प्रकाश का स्वागत करेंगे, आप ऊर्जा के स्रोत का स्वागत करेंगे, आप जीवन का स्वागत कर रहे हैं। उस वक्त में आप प्रकृति का स्वागत कर रहे हैं, आप उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो हमारे जीवन के अंदर जितने प्रकार के विकार हैं वो भी दूर होंगे, यकीन कीजिएगा। सूर्य को अर्घ देने से हमारा जीवन तो प्रकाशित होता है, आपका तेज बढ़ेगा, आपका सौंदर्य बढ़ेगा। आपके अगर ज्योतिषाचार्य के विचार, उससे विचार करें, उसके विज्ञान से बात करें, तो जो आपके अगर कोई ग्रह नीचे भी है तो उसको भी बल मिलेगा, वो भी आपके जीवन में आपको शांति देगा, आपको प्रगति देगा, आपको विकास देगा। इस नित्य प्रति उनका अभिनंदन करें। हमारा जीवन प्रकाशित हो।